19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, इसको लेकर अनुमानों और अटकलों ने जोर पकड़ा हुआ है। 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स टकटकी लगाकर खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने वेतन आयोग को लेकर संसद में ये तो बताया कि चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, क्या फॉर्मूले पर वेतन आयोग काम करेगा, इसकी डिटेल नहीं दी है। हर 10 साल में आने वाला वेतन आयोग आने तो वाला है, बस नारियल नहीं फूटा कि किस डेट को आएगा। चूंकि वेतन आयोग से देश इकोनॉमी पर भी असर होगा, इसीलिए ब्रोकरेज कंपनियां भी अपने लेवल पर रिसर्च कर रही हैं। कोटक ने इस नजरिए से वेतन आयोग को लेकर रिपोर्ट दी है कि इससे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। अनुमान है कि वेतन आयोग के लिए सरकार 2,40,000 करोड़ से 3,20,000 करोड़ लग सकते हैं। पुराना पैटर्न है कि वेतन आयोग के बाद सैलरी इंक्रीमेंट से ऑटो FMCG में बूस्ट आएगा, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो सब मिलाकर 1 से 1.5 लाख करोड़ का सेविंग जो है वो बढ़ जाएगी। इससे बैंक डिपॉजिट, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने लंबी रिसर्च के बाद सैलरी इंक्रीमेंट फिटमेंट फैक्टर को लेकर दावा किया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने जो दावे किए हैं वो बिल्कुल लो लेवल पर जाकर किया गया है, मतलब बहुत एवरेज भी हुआ तो कितना क्या हो सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का दावा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो सकता है। इसका मतलब ये कि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था वो इस बार काफी नीचे रह सकता है। 7वें वेतन आयोग में 2.5 गुना से ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ तो इस बार 2 गुना से थोड़ा कम रह सकता है। यहाँ ये गौर करना चाहिए कि कोटक की रिसर्च में जो 1.8 फिटमेंट का अनुमान है वो अब तक लगाए गए अनुमानों में सबसे कम है, फिर भी लगभग डबल इंक्रीमेंट का इशारा कर रहा है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 ही रहा तो फिर क्या होगा? 18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 30,000 के आसपास हो सकती है, मतलब बेसिक सैलरी में सीधे 12,000 का इजाफा। सबसे बड़ा और बेहतरीन अनुमान ये लगाया गया कि 18,000 की सैलरी 54,000 तक हो सकती है, यानी 3 टाइम इंक्रीमेंट। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज इतने बड़े जंप का इशारा नहीं कर रहा है। 7वें वेतन आयोग में इंक्रीमेंट का ग्रोथ 14.3% था। कोटक का अनुमान है कि ये 13% के आसपास हो सकता है। इसमें अब कोई शक नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सरकार ने वेतन आयोग नहीं बनाया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चर्चा हो रही है, लागू 2027 में हो सकता है। ये जरूर है कि लागू होने की डेट 1 जनवरी 2026 हो सकती है, मतलब एरियर मिलेगा ही मिलेगा। कर्मचारी संगठनों को डर है कि अगर रिपोर्ट लागू करने में देरी हुई तो अलाउंसेस में सरकार कटौती भी कर सकती है। कोटक ने अनुमान लगाया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट बनाने में करीब 1.5 साल का समय लग सकता है। सरकारी मंजूरी और लागू करने में 9 महीने का समय भी लग सकता है। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।